माहौल देखिए बाहर की दुनिया में, तो इस वक़्त ये माहौल है थोड़ा फेस्टिवल का एंड ऑल ऑफ यू डिसाइडेड आपने चूज़ किया कि अरे हाँ, फेस्टिवल तो हम मनाएँगे लेकिन 7 बजे के बाद मनाएँगे, 8 बजे के बाद मनाएँगे। तो कितने लोग क्रिसमस ईव के लिए जाने वाले हैं 8 बजे के बाद जस्ट लाइक मी? देखिए आई एम ऑलरेडी रेडी आई एम ऑलरेडी रेडी विथ माय अटायर ओके, सो क्रिसमस ईव इज़ गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि थोड़ा-सा हम अच्छी सेहत के बारे में बात कर लें। So this nutrition education talk is it is going to be very exciting and पहले तो मैं आप सभी को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सतीश है, जस्ट यू कैन एक्चुअली आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एंड इस वक्त इस कॉल को मैं कंडक्ट कर रहा हूँ फ्रॉम मुंबई थाने एंड आई एम श्योर इस कॉल के लिए बहुत सारे लोग शायद पहली बार जुड़े हैं और भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे सेशन के दौरान। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ अगर आप डिजिटली वर्चुअली हैंड रेस करना जानते हैं तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पहली बार हमारे इस न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के लिए जुड़े हैं। आप अगर अपना हैंड रेस कर सके वर्चुअली, मतलब मैन्युअली नहीं करना है, आप मैं वर्चुअली अगर आपको रिक्वेस्ट करूँ तो आप कर सकते हैं एंड आप सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी, हमारा परिवार, आप सभी को हमारे परिवार में शरीक करना चाहते हैं, तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एंड आई वांट टू वेलकम ऑल द कोचेस, आई वांट टू वेलकम ऑल द सुपर कोचेस जो इस वक्त इस कॉल पे मौजूद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आज का जो सेशन है ये होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन बिकॉज हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हेल्दी कुकिंग, हेल्दी कुकिंग एंड किचन के टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप में से कुछ लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनकेस अगर आपको पता नहीं था कि आज जो सेशन कौन कंडक्ट करने वाला है, तो शायद आप सोच रहे थे एक महिला आएंगी एंड वो शायद इस कॉल को कंडक्ट करने वाली है। तो आई होप मैंने आपको ज़्यादा डिसअपॉइंट किया नहीं है। बट मैं आपको इस सेशन की शुरुआत करने से पहले ही बता दूँ, आज हम बात करने वाले हैं समथिंग जो कि आपके बहुत सारे मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, जिसकी वज़ह से आप बहुत सारे पैसे बचाने वाले हैं फ्यूचर में। एनीबॉडी इंटरेस्टेड? बिकॉज़ ये जो चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ, इसकी वज़ह से मेरे और मेरे परिवार के बहुत सारे मेडिसिन्स के और हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत ज़्यादा बचे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी, वेरी इंपोर्टेंट सेशन एंड इस सेशन को मैं बहुत ही बोरिंग नहीं बनाऊँगा बिकॉज़ मैं यहाँ पे किचन या कुकिंग के टिप्स या फिर रेसिपीज़ बिल्कुल शेयर नहीं करने वाला। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे बहुत सारी महिलाएँ दिखाई दे रही है और आप मुझे ऐसा घूर के देख रही है शायद, ये क्या बताएँगे हमें किचन के बारे में? बिकॉज़ मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को शायद हमारे मास्टर शेफ या फिर जो हमारा थर्सडे का सेशन होता है उसमें मैंने आपको ज़रूर सुना हुआ है। तो मैं आपके सामने बिल्कुल कुछ नहीं हूँ और लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जो मैंने इस कम्युनिटी में आने के बाद शेयर की है। एंड लाइक आई सेड दैट इट विल डेफिनिटली हेल्प योर फैमिली एंड चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा, वो है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो ऑफ कोर्स हर्बलाइफ या कम्युनिटी के साथ मेरी जो मुलाकात हुई थी ये लगभग आज से 17 साल पहले हुई थी। एंड जब मेरी मुलाकात हुई थी तो आप देख सकते हैं मेरा हुलिया कैसे था एंड मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे आने के बाद सीखी है। और अगर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में ये जो गिफ्ट्स हैं, ये सिर्फ जस्ट बिकॉज़ आज क्रिसमस ईव है, इसलिए ये गिफ्ट नहीं है। बिकॉज़ मुझे जो गिफ्ट मिला इस कम्युनिटी में आने के बाद, ये एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है। पता है दुनिया में सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है? अ गिफ्ट ऑफ गुड हेल्थ। एंड यही मेरे साथ हुआ बिकॉज़ मुझे एक ऐसा बढ़िया गिफ्ट मिला मेरे पर्सनल कोच द्वारा, जिनसे मैं हमेशा उनका शुक्रगुज़ार हूँ और इस कम्युनिटी द्वारा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। मेरे परिवार के साथ मेरे परिवार के साथ बहुत सारे बदलाव आए एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल। तो ऑफ कोर्स इस कम्युनिटी में जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मेरा हुलिया कैसा था आप देख सकते हैं। जनरली सारे लोग जब आते हैं ना तो बहुत सारे लोगों का वज़न ज़्यादा होता है कि नहीं? लेकिन मेरा वज़न ज़्यादा नहीं था, मेरा वज़न बहुत कम था। और मुझे अपने आप के अंदर बहुत सारे बदलाव लाने की गुंजाइश लगने लगी जब मैंने बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स सुने थे और मैंने सोचा कि इतने सारे लोगों के साथ अगर ये मुमकिन हो सकता है तो क्यों नहीं मेरे साथ हो सकता है। और मैंने जो जो भी मुझे लाइफस्टाइल गाइडलाइंस दी गई थी उसे मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने इस अमेजिंग हर्बलाइफ न्यूट्रिशन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके साथ मेरे अंदर बहुत सारे बदलाव आए। पहले ही 3 दिनों में मेरे अंदर इतना अमेजिंग एनर्जी मैं महसूस कर रहा था और ये जो एनर्जी है ना, ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जो हमारे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। एंड जब आप एक्चुअली ये सारी चीज़ें करना शुरू करेंगे तो आपको पहले कुछ घंटों में दैट्स व्हाट आई से कि पहले 72 घंटों में मेरे साथ बहुत अमेजिंग बदलाव हुए और ऑफ कोर्स पहले 8 महीने में मैंने 8 किलो वज़न बढ़ा लिया था एंड उस दौरान हमें 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट, ये सारी चीज़ें तो उस वक़्त पता नहीं थी लेकिन धीरे-धीरे हमने यहाँ पे आके ये सीखी और अभी तक मैंने लगभग
16 किलो का हेल्दी मसल गेन किया है एंड आई फील टेरिफिक अबाउट माय हेल्थ बिकॉज़ जितना बढ़िया एनर्जी एंड स्टैमिना मेरा शायद 10 साल 12 साल पहले नहीं था, वो स्पेशली आज मुझे महसूस होता है ऑल थैंक्स टू गुड न्यूट्रिशन। और जब भी आज मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ और हम एक दूसरे से बात करते हैं और हम सुनते हैं एक दूसरे को, तो मुझे ये समझ में आता है कि अरे बाप रे, मतलब बहुत सारे लोगों की क्या अलग अलग दवाइयाँ चालू है बिकॉज ऑफ टेंशन, स्ट्रेस एंड व्हाट नॉट, क्या क्या लोग दवाइयाँ खा रहे हैं। एंड आई फील ब्लेस्ड, एंड आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे कम्युनिटी के साथ बहुत अमेजिंग टाइम से जुड़े हैं, और आपको भी अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड महसूस करना चाहिए कि अरे हम कितने लकी है कि क्या अमेजिंग सेहत आज हमारे और हमारे परिवार के पास है। तो आज हम ऐसी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, जिसकी वजह से आई प्रॉमिस यू आने वाले 10 साल में आपके साथ क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा देता हूँ। आपको क्या सुनना है आज? बिफोर वी गेट स्टार्टेड विथ दिस सेशन, आप ये सोचिए कि लास्ट 10 सालों में हम में से हमारे परिवार में कोई ना कोई काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटलाइज़ ज़रूर हुए हैं, और हम में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे खर्चे किए हॉस्पिटल्स में। तो कई बार होता क्या है कि हमें पता नहीं होता सर्टेन एजुकेशन, ऐसा कहते हैं एजुकेशन इज़ पावर। हमारे भारत में तो एजुकेशन को बहुत ज़्यादा महत्व है, एंड इसलिए ये एजुकेशन बहुत-बहुत पावरफुल है। और जब हम बार-बार ऐसे कम्युनिटी में आते हैं और ये एजुकेशन को अपने अंदर क्या कहते हैं, एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो वो हमारे सारे डेली बिहेवियर में दिखाई देता है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। और मैं आपको ये बता दूं कि लास्ट 10 सालों में जो भी आपने खर्चे किए, अगर आप वैसा 10 साल कुछ अलग चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आज जो आप सीखने वाले हैं, या फिर स्पेशली आप हमारे हर शनिवार के न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक में अगर आएंगे, तो आप बहुत अमेजिंग चीजें सीखेंगे। आई प्रॉमिस यू दैट, बिकॉज यही इतना पावर हमारे सैटरडे के न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक्स में होता है। सो जब भी आज मैं मेरे दोस्तों से मिलता हूँ, तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। आई मीन नोबडी एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आता है इस एज में कैसे इतनी अच्छी स्किन हो सकती है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लेडीज, बाय द वे, सिर्फ आपको ही स्किन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ये अच्छा जरूरी नहीं है। हम में से हर किसी को स्किन के ऊपर बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्स हमें अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाट आई लव इट अबाउट दिस बीइंग पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। ओके, तो तो हेल्दी होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो हम में से कई सारे लोग हे हेल्दी फीलिंग होते क्या है, और कौन-सी चीज़ें करने के बाद इस तरीके की फीलिंग, जो मैं इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ के बारे में आज बात करने वाला हूँ। तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप में से कुछ लोग शायद महसूस कर रहे हैं, और कुछ लोग शायद इसमें से कुछ चीज़ों को अभी तक महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन बिफोर आई टॉक अबाउट द हेल्दी किचन पार्ट, किचन टिप्स के बारे में हम ये वो सारी बातें करने से पहले, मैं हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि कौन-सी चीज़ें हैं जिससे आप चेक मार्क, आप थोड़ा-सा टिक मार्क कर सकते हैं कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, सुबह उठने के बाद द मोमेंट यू आर आउट ऑफ द बेड, अगर आपको लगता है कि आपका पेट साफ होना है और आपको वॉशरूम विज़िट करने जैसा लगता है, तो आप बहुत लकी हैं। बिकॉज़ मुझे पता है कि हम में से हमने कई सारे लोगों को बचपन से मैंने देखा हुआ है, परिवार में, आस-पड़ोस में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या मतलब कौन-सी क कैसी सारी चीज़ें करते हैं ताकि उनको वॉशरूम विज़िट करके उनका पेट साफ हो। लेकिन इफ यू आर समबडी हू फील लाइक आपका बाउल मूवमेंट बहुत अच्छा है, और आपको एक्चुअली आपका पेट रेगुलरली साफ होता है, तो आप बहुत लकी हैं। स्लीप ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज़ अगर हमें अच्छी नींद आती है और जब आप उठते हैं, तो आपको आपके बेड से अपने आप को ड्रैग नहीं करना पड़ता। बहुत सारे लोगों को अपने आप को बेड से बिछाने से ड्रैग करना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आपको बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्लीप क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आप बहुत लकी हैं। ओके, हम में से कई सारे लोग तो भूल चुके हैं कि स्लीप क्वालिटी होती कितनी अच्छी कैसी है। बिकॉज़ बहुत सारे लोग जब सो के उठते हैं ना, तो फिर भी उनको टायर्ड लगता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि जैसे कि मुंबई जैसे शहरों में हम देखते हैं कि बहुत सारी भाग-दौड़ करके ट्रेन में बैठते हैं, लोकल पकड़ते हैं, और उसके बाद में हम फिर से उनको देखते हैं कि वो सोते हुए हमें दिखाई देते हैं। मतलब अभी रात को सो के आए हैं, फिर भी उनको इतनी नींद आ रही है। सोचिए, मतलब देयर इज़ समथिंग डेफिनिटली रॉन्ग विद द हेल्थ। एंड बहुत सारे लोगों को अगर अगर आपको सही वक़्त पे भूख लगती है और आप सही वक़्त पे आपका अच्छा खाना खाते हैं, तो ये आप बहुत लकी हैं, बिकॉज़ ये एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है हेल्थ का। तो ऐसे ये सारे इंडिकेटर की तरफ अगर आप गौर करें, आपको बहुत हल्का लगता है, एंड यू हैव ग्रेट एनर्जी, आपकी स्किन बहुत बढ़िया है, बिकॉज़ स्किन ये एक बहुत बढ़िया ऐसा कहते हैं कि हमारे हेल्थ का स्किन ये एक क्या कहते हैं, विज़िटिंग कार्ड है। हमारा चेहरा, तो हमारे चेहरे की स्किन, हमारी ओवरऑल स्किन, ये एक हमारा विज़िटिंग कार्ड है हमारे अच्छे हेल्थ का। तो डेफ़िनेटली ये एक बहुत-बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है।
और ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, हमारा बॉडी टेम्परेचर के बारे में भी अगर मैं आपको बताऊँ, तो ये हर एक छोटी चीज़ जो है ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारी सही सेहत के लिए। नाउ इसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला, बिकॉज़ इस सेशन के आखिर में आप बहुत सारे अमेजिंग टेस्टिमोनियल्स भी सुनने वाले हैं, एंड इसके आगे वाले स्लाइड्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे किचन टिप्स के बारे में आज हम बात करते हैं। एंड आज हम बात क्या करने वाले हैं, आज हम बहुत सारे अलग-अलग टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा कि मैं रेसिपीज़ के बारे में बात नहीं करने वाला, बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किचन के अंदर अगर हम बदले तो हमारे ओवरऑल सेहत में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। तो मैं कुकवेयर यानी कि हमारे जो किचन के बर्तन जो है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि कैसे किस तरीके से उसको चूज़ किया जाए, कैसे उसको इस्तेमाल किया जाए। एंड दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट बिकॉज़ अगर ज़्यादातर हम अगर देखें आजकल के ज़माने में किचन में, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे शायद किचन में इस वक़्त होनी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कई बार हम कई सारे पुराने बर्तन, पुराने कुकवेयर जो आज भी इस्तेमाल करते रहते हैं। एंड इसकी वज़ह से होता क्या है कि जब मैं मेरे घर का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रिसेंटली आई वाज़ ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ सर्टेन वेसल्स, हमारे घर पे कुछ बर्तन थे, तो मैंने मेरी मम्मी से बात की कि ये जो बर्तन है ना, इसको इसको हमने क्यों रखा हुआ है? बिकॉज़ मैंने जब ड्रॉवर खोल के देखा, तो कुछ बर्तन जो ऐसे थे, जो बहुत पुराने थे। ओके, लेकिन वो इस्तेमाल नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी पुराने थे। तो मैंने पूछा कि मेरे मम्मी को कि आप क्यों इसको इसको रखा क्यों है? तो यहाँ पे बहुत सारे लेडीज़ हैं, एंड आई एम श्योर कि आप मेरे साथ एग्री करोगे। कुछ बर्तन ऐसे होते हैं या फिर कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ऐसी होती है जिसके साथ हमारा एक इमोशनल कनेक्ट होता है। पता है उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? बेटा, ये ना मुझे मेरे शादी में गिफ्ट मिले हैं, तो मैं इसको कभी देने नहीं वाली किसी को। तो मुझे उनको समझाना पड़ा, अच्छा ठीक है, हम देखते हैं क्या करना है, लेकिन इनको इस्तेमाल मत करना। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों के घरों में ऐसी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं या फिर बहुत सारे यंगस्टर हमारे वेलनेस कोच दोस्त मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप आपकी फैमिली में बात करें, आई एम श्योर आपको ऐसे आंसर्स मिलेंगे या फिर बहुत सारे हाउसवाइफ्स मुझे यहाँ पे इस वक़्त कॉल पे दिखाई दे रहे हैं। तो शायद आप मैं समझ सकता हूँ कि आपके फीलिंग्स है उसके साथ, और जैसे कि आप आपके फैमिली मेंबर्स को दिखा दें, बेटा ये जो बर्तन हमें मिला था ना, इसके ऊपर देखो नाम लिखा हुआ है कि ये मुझे किसने गिफ्ट किया था और कभी गिफ्ट मिला था, क्या है? ये सारी चीज़ें। बट इस वक़्त उस इमोशनल कनेक्ट को, उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमें याद रखना है कि हमारे परिवार की जो सेहत है वो उतनी ही ज़्यादा इक्वली इम्पोर्टेंट है, ओके? तो ऑफ कोर्स आज हम कुकवेयर के बारे में बात करने वाले हैं। एंड आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे, मतलब अगर जो भी आज सुझाव मिलेंगे, क्या उसे ओवर द नाइट हमें उसको बदलाव करना है? जी नहीं। एंड अगर आप खुद किचन के इंचार्ज नहीं है, तो बिल्कुल ऐसी हिमाकत मत करना, बिकॉज़ आपको किचन क्या, आपको आपके घर से बाहर निकाला जाएगा अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें करने जाएँगे। तो आपको छोटे-छोटे चेंजेस आपके किचन के अंदर इंट्रोड्यूस करने हैं, चाहे आप खुद किचन के इंचार्ज हो, ओके? या फिर आप किचन के इंचार्ज ना भी हो। तो आप छोटे-छोटे चेंजेस को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये चेंजेस आप लेके आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप आपके किचन को ओवरऑल बहुत एक हेल्दी जगह बना सकते हैं, ओके? तो चलिए, तो सबसे पहले तो आई एम श्योर प्लास्टिक के बारे में हम में से कई सारे लोग बहुत-बहुत अवेयर हैं। लेकिन मैं आपको 9 रीज़न्स दूँगा कि ऐसे क्या रीज़न्स हैं, और इसके बारे में हम क्विकली बात करेंगे कि प्लास्टिक की वजह से हो क्या रहा है। ऑफ़ कोर्स ग्लोबल लेवल पे अगर हम बात करें तो क्या होता है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स। हम में से कई सारे लोग ये देखते हैं कि आए दिन हम ये बातें सुनते रहते हैं कि आज अभी से प्लास्टिक बैन होने वाला है या फिर ये होने वाला है। लेकिन आज तक मैंने अभी पूरा ऐसा कभी देखा नहीं कि प्लास्टिक पूरी तरह बैन हो गया है या फिर प्लास्टिक के कैरी बैग्स पूरी तरीके से बैन हो गए हैं। बट आई एम श्योर ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं इस वक़्त स्क्रीन पे, ये प्लास्टिक की वज़ह से हो क्या रहा है? ऑफ़ कोर्स सबसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की बात अगर हम करें, तो ये एक बहुत बड़ा एक डोमिनेंट रीज़न है जिसकी वज़ह से हमारे पूरे पृथ्वी पे, हमारे ग्लोब पे इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। एंड ऐसे बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि आप कार्बन फुटप्रिंट के बारे में अगर हम बात करें, तो ये इसके ऊपर बहुत आजकल ज़्यादा बात हो रही है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि ये इतने सारे प्लास्टिक का, सिंगल प्लास्टिक यूज़ का इस्तेमाल जब हम करते हैं, तो हम में से कई सारे लोग अगर हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हमारे खाने में ये ऐसी सारी चीज़ें जा रही है। एंड जैसे कि हम देखते हैं कि सर्टेन चीज़ों का जो भी हमारा प्लास्टिक का टॉक्सिन्स है ना, वो सारे के सारे समुद्र में, ओशंस में छोड़े जाते हैं या फिर रिवर्स में छोड़े जाते हैं। एंड हमें लगता है कि चलो वी हैव गॉट रिड ऑफ दिस, लेकिन क्या लगता है कि ये सारा का सारा जो प्लास्टिक जा रहा है नदियों में, तालाबों में या फिर समुद्रों में, ये कहीं न कहीं पे वापस हमारे पास आ रहा है। वो कैसे आ रहा है? शायद हमारे पौधों के साथ या फिर एनिमल्स के साथ, ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही हैं। एंड हम जो पानी इनटेक करते हैं, तो ये जो वाटर पॉल्यूशन बढ़ता है, ये सारी चीज़ों का हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो ये
इतने सारे रीज़न्स हैं हमारे पास कि क्यों हमें इस स्पेशली सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, ये थोड़ा कंट्रोल में लेके आना ज़रूरी है। आई मीन हमें वेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्यों हम किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से वेट करें कि वो हमें बताए कि हमें उसका कंट्रोल कम करना है। तो उसको कैसे करना है, ये कैसे मुमकिन है, इसके बारे में भी हम इस वक़्त बात करेंगे। तो ऑफ़ कोर्स हमने ये तो समझ लिया कि प्लास्टिक से क्या-क्या खतरनाक चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं, लेकिन ओके इन सारी चीज़ों को हम किस तरीके से स्वैप करें, मतलब कौन-सा सही स्विच ओवर हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सिंपल स्वैप्स का मतलब क्या है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हम कैसे कम करें हमारे डेली यूसेज से। तो सबसे पहले हम में से कई सारे लोग जब भी हम बाहर जाते हैं, लेट्स से अगर आप मूवी के लिए चले गए एंड या फिर आप किसी पिकनिक पे चले गए, ऐसा कई बार होता है हम हमारे परिवार के साथ जाते हैं, ट्रेक पे जाते हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा बाहर से प्लास्टिक की बॉटल खरीदते हैं, एक बार आपके पर्स में, आपके बैग में आपका घर का बॉटल कैरी करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। मतलब कितना वज़न होता है? 1 लीटर या फिर आधे लीटर बॉटल का, ज़्यादा नहीं होता है। तो यू कैन ट्राई इट एंड यू कैन डेफिनिटली कंट्रीब्यूट ओके। और हम में से कई सारे लोग जब हम कुछ हमारी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो ग्रोसरी शॉपिंग करते वक़्त आजकल कई बार रिसेंटली मैं देख रहा था बिकॉज़ मुझे आदत है एंड समटाइम्स इवन आई गो पर्सनली टू बाय वेजिटेबल्स। तो पर्सनली आई प्रेफर कि मैं मेरे घर की जो शॉपिंग बैग है, जो कि कपड़े की है, उसको मैं कैरी करूँ एंड आई अवॉइड एक तो वो शैबी दिखती है प्लास्टिक बैग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, प्लास्टिक बैग मैं कैरी करूँ मेरे हाथ में, ये पहला रीज़न और दूसरा डेफिनिटली प्लास्टिक ग्रोसरी बैग से हम डेफिनिटली उसको स्वैप कर सकते हैं ताकि हम इस प्लास्टिक के पॉल्यूशन को, इस राक्षस को हम कंट्रोल में रखें। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो हम में से हर कोई कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स कई बार हम देखते हैं कि हम अगर पिकनिक के लिए चले गए तो आप देखते हैं कि कई बार वहाँ पे अगर हमने कुछ पार्सल खरीद लिया तो हमें प्लास्टिक कटलरी है या फिर आप में से कई सारे लोग आज भी इन केस अगर आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं तो आजकल अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना टिक मार्क होता है। अगर आप किसी भी फूड ऐप की तरफ देखोगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आपको प्लास्टिक कटलरी चाहिए, मतलब कटलरी चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने इसको परमानेंटली डिसेबल करके रखा हुआ है बिकॉज़ वी डोंट वांट टू इंक्रीज़ दैट प्लास्टिक कटलरी ताकि ये पॉल्यूशन को थोड़ा हम कंट्रोल कर सके। इन केस अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो डेफिनिटली हम हमारी कटलरी खुद कैरी कर सकते हैं इन केस अगर आपको ऐसा कुछ खाना खाना है जहाँ पे आपको काँटे चम्मच की ज़रूरत पड़ने वाली है तो येस यू कैन ट्राई दैट। एंड ऑफ कोर्स कॉफ़ी तो मैं पर्सनली पीता नहीं हूँ बट येस आई मीन देयर आर लॉट ऑफ पीपल आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि शायद आपको कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेबी आप रीयूजेबल कॉफ़ी मग डेफिनिटली इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इतने सारी तरीके हैं तो मैंने आपको सिर्फ़ कुछ बेसिक तरीके बताए लेकिन आप में से कुछ लोग शायद आप भी खुद अगर ऐसी कोई तरीकों का इस्तेमाल करते हो तो आप चैट में ज़रूर डालिए, शायद बहुत सारे लोगों को उसकी आइडिया मिले और डेफिनिटली और सारी तरीकों से हम इस पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। नाउ ये जो वेसल अगर आप देख रहे हैं, तो हम में से कई सारे लोग किचन में कई बार कि इंडियन किचन्स में ऐसा क्या है नज़ारा दिखाई देता है कि हमारा जो किचन का जो कुकवेयर जो है ना, वो इस वक़्त शायद इस स्टेज पे पहुँच चुका है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे घरों में ऐसा ही नज़ारा होता है, बट बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कि आजकल कि इस तरीके से और इसका रीज़न क्या है पता है कि अवेयरनेस नहीं है कि इस तरीके का जो किचनवेयर है, तो अगर इस्तेमाल अगर घरों में हो रहा है, तो इससे क्या खतरनाक चीज़ें हमारे साथ हो सकती है, वो भी हम बात करेंगे और इसके सॉल्यूशंस क्या है। सबसे पहले तो अगर आप देख रहे हैं, इसका जो कोटिंग है ना? ये कोटिंग पूरा का पूरा निकल चुका है। और ये क्यों निकल चुका है? जब भी हम कोई तड़का देते हैं या फिर कोई भी चीज़ इसके अंदर बना रहे हैं इस पैन के अंदर, ओके? तो उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये कोटिंग धीरे-धीरे निकल जाता है। और ये जब निकल के जा रहा है, आपको क्या लगता है? ये बर्तन जो है, ये हम हमारे गैस के ऊपर रखते हैं और ये जो कोटिंग है, ये जो कोटिंग है टेफ्लॉन कोटिंग, ये इसकी वजह से ये जब इसका स्मोक बन जाता है, इसके अंदर कुछ ऐसे फ्यूम्स निकलते हैं जो बहुत ही टॉक्सिक होते हैं। और आप में से कुछ लोग जो महिलाएँ इस वक़्त किचन में खड़े रह के काम करती हैं इसके साथ, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अरे! ये जो सारे के सारे फ्यूम्स हैं, ये सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर जब आप ब्रीथ इन करते हो, आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं, नंबर 1। दूसरा, ये सारा का सारा हमारे खाने के अंदर भी जा रहा है और ये जो कोटिंग निकल रहा है, ये इतना खतरनाक क्यों है मैं आपको बता दूँ। हम में से बहुत सारे लोग बचपन से बड़े हुए ये सीख के कि बहुत सारे हम में से इतने सारे लोग हैं जो इतने सारे कैंसर के प्रॉब्लम्स आजकल पाए जा रहे हैं। तो हमें ये लगता है कि मेबी मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं तो तम्बाकू नहीं खाता, है ना? फिर भी कितने सारे लोगों को आजकल ये सारी खतरनाक बीमारियाँ दिखाई दे रही हैं। बिकॉज़ ये जो कोटिंग आप देख रहे हैं ना, ये
कोटिंग इतनी खतरनाक है कि इसके अंदर कार्सिनोजेनिक एजेंट्स होते हैं। अभी कार्सिनोजेनिक एजेंट्स का मतलब ये है कि ऐसी कुछ चीज़ें इस कोटिंग के अंदर हैं जिसकी वज़ह से कैंसर जैसी बीमारियाँ जो है खतरनाक अलग-अलग कैंसर्स जो हमारे अंदर पैदा हो सकती हैं। तो हमारा पहला काम है हम कितना भी हेल्दी खाना खा लें, लेकिन अगर हमने इन सारी बर्तनों का इस्तेमाल किया, तो डेफ़िनेटली ये सारे टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहे हैं और इन टॉक्सिन्स को बाहर निकालना आसान नहीं है कि नहीं? तो सबसे पहले हमें ये समझना है द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग राइट वेसल्स एंड इन द राइट कंडीशन सही जब वो सही क्या कहते हैं सिचुएशन में होता है तो तब तक उसको इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं राइट कुकवेयर के बारे में, ऐसे कौन से तरीके के कुकवेयर हैं तो ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन मैं एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बिफोर आई गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन तो अगेन मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ। हम में से कई सारे लोग हमारे घरों में आजकल आज भी ऐसे बहुत सारे घर होंगे कि हमारे घर में शायद आपने जिस आज आपका जो राइस बनाया, नॉट एवरीबॉडी बट मे बी ऐसा हो सकता है। और ये चीज़ें मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ बिकॉज़ ये मेरे घर पे भी हो रहा था। आज से कुछ साल पहले जब मैं इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं था। यू नो बहुत सारे इंडियन किचन्स है जहाँ पे जो प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर, उसके अंदर जो हम दाल-चावल बनाते हैं और दाल-चावल हमारा स्टेपल फूड है। कितना हेल्दी फूड है, इसके बारे में हम हमारे अलग-अलग एजुकेशन टॉक्स में बात कर चुके हैं। लेकिन वो जिस प्रेशर कुकर में बनता है, ज़्यादातर आज भी इंडियन घरों में जो प्रेशर कुकर है ना, वो बना हुआ है एक मेटल से जिसे कहते हैं एल्यूमीनियम, है ना? आपको पता है एल्यूमीनियम हमारे देश में था ही नहीं और वो कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे हमारे देश में आया वो? इतना मैसिव इस्तेमाल कैसे होने लगा? बिकॉज़ हमारे देश के ऊपर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्रिटिश एम्पायर का राज था और ब्रिटिश एम्पायर ने जब जब वो रूल कर रहे थे हमारे ऊपर, तो उन्होंने सबसे पहले ये एल्यूमीनियम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था पता है? सबसे पहले ये जो मेटल है, ये इंट्रोड्यूस किया था जो सजाए काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है, वहाँ के जो प्रिज़नर्स थे, वहाँ पे ये मेटल सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। पता है क्यों? बिकॉज़ उनको पता था कि ये जो मेटल का इस्तेमाल होता है, स्पेशली जब खाना बनाने के लिए, तो ये एक ऐसा मेटल है जो बहुत सारे टॉक्सिन्स छोड़ता है, ओके? एंड ये टॉक्सिन्स हमारे खाने के अंदर जाते हैं। इफ यू डोंट बिलीव मी, मतलब ऐसा मत कीजिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं कि अगर आपके घर पे जो कुकर आया था आज से कुछ साल पहले, शायद उसका वज़न मे बी व्हाटएवर 3 किलो था, एग्ज़ाम्पल और उसे आपने 2 साल से ज़्यादा इस्तेमाल किया, तो अभी आप उसका जब अगर वज़न देखोगे ना, तो वो 3 किलो नहीं होगा। वो शायद 1.5 किलो, 2 किलो, ढाई किलो, आई डोंट नो एक्ज़ैक्टली लेकिन डेफिनिटली उसका वज़न बहुत कम हो गया। अभी उसका वज़न कैसे कम हो गया? क्या लगता है? ऑब्वियसली ये सारा जो मेटल है, ये सारा मेटल हम और हमारा परिवार खा रहे हैं। सो दिस मेटल वाज़ इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कंट्री ये एक ऐसे रीज़न के लिए ताकि ये जो प्रिज़नर्स थे कि इनका जो लाइफ है ना ये कम हो जाए। आप समझ रहे हैं कि कितनी खतरनाक चीज़ है एंड दैट्स हाउ दिस मेटल वाज़ इंट्रोड्यूस्ड और सालों से ये जब मेटल हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ, उसे आज भी हमारे देश में बहुत मैसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अभी आप सोच रहे हैं कि आपके किचन में अभी आप जाके किचन में मत तुरंत आपका प्रेशर कुकर बदलिए। तो लेकिन डेफ़िनेटली आप प्लान कीजिए कि आज भी आपके घर में या फिर बहुत सारे वेलनेस कोचेज़ अगर आप सुन रहे हैं इसे तो आप आपके लोगों को अवेयर कीजिए इसके बारे में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में इसको ज़रूर अवेयर कीजिए बिकॉज़ हम बहुत सारे लोगों को डेफ़िनेटली इसके द्वारा मदद कर सकते हैं। तो एल्यूमीनियम एक बहुत ही खतरनाक टॉक्सिक मेटल है जिसको हमें डेफिनिटली स्टॉप करना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से तरीकों का मेटल हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक बहुत ही पॉपुलर मेटल है। स्टील के जो बर्तन हमारे सभी के घरों में इस्तेमाल होते हैं एंड स्टेनलेस स्टील एक बहुत ही अमेजिंग मेटल है इस्तेमाल करने के लिए और मैं ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे घरों में ये तो होता ही है। तो जो भी मेटल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये स्पेशली इस मेटल के अंदर जब आप खाना पकाते हैं, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं बिकॉज़ इसका हीट टेम्परेचर क्या कहते हैं जो जिस तेज़ी से ये हीट होता है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपका क्या कहते हैं फ्यूल एफिशिएंट मेटल है एंड डेफिनिटली ये एक बहुत ही हेल्दी मेटल माना जाता है। तो आपके घरों में धीरे-धीरे आप इस मेटल को डेफिनिटली ट्राई कर सकते हैं अलग-अलग चीज़ों में। ज़्यादातर इंडियन घरों में हम देखते हैं हमारा खाना जब परोसा जाता है, तो ऐसे मेटल्स में ऐसे बर्तनों में परोसा जाता है, तो येस यू कैन डेफिनिटली गो फॉर दिस अगर आपके घरों में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यू कैन कंटिन्यू यूजिंग इट। लेकिन स्टेनलेस स्टील के साथ-साथ और एक इम्पोर्टेंट मेटल है जिसके बारे में हम बात करेंगे जो कि एक बहुत ही हेल्दी मेटल माना जाता है, व्हिच इज़ कास्ट आयरन, जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में इसको शायद कहते हैं बीड़, तो बीड़ाचा तवा या फिर क्या कहते हैं ऐसे बहुत सारे कढ़ाई जो क्या कहते हैं ऐसे अलग-अलग वेसल जो होते हैं बहुत बचपन में जब मैं गाँव जाता था ना तो मैंने देखे थे ऐसे बहुत सारे बर्तन, तब मुझे लगता था कि ये थोड़ा-सा ना आउट फैशन लगता है।
आउटडेटेड। मुझे लगता था कि ऐसा कैसे बर्तन है, लेकिन तब जाके इस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये मेटल बहुत ही हेल्दी है। इस मेटल का थोड़ा-सा मेंटेनेंस जो होता है ना, ये थोड़ा-सा क्या कहते हैं, हाई मेंटेनेंस है, बिकॉज़ इसको थोड़ा-सा क्या कहते हैं, ऑयल के साथ सीज़निंग करके रखना पड़ता है, बिकॉज़ इसको ज़ंग लगने के बहुत ज़्यादा आसार होते हैं। बट येस, इट इज़ वन ऑफ द हेल्थीएस्ट वे टू कुक योर फूड, जहाँ पे आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो कास्ट आयरन जो कि स्टेनलेस के स्टील के साथ-साथ ये भी एक बहुत ही बढ़िया मेटल ऑप्शन है। और सारे के सारे बर्तन तो हमारे इस मेटल के होते नहीं है, लेकिन आई एम श्योर बहुत सारे घरों में ये ऐसे मेटल्स ये इस मेटल को आज भी इस्तेमाल किया जाता होगा। तो पुराने ज़माने के लोग स्पेशली इसके बारे में जानते हैं, और तब से लेके आज तक मैंने देखा है, मैंने पुराने ज़माने के लोगों को, बहुत सारे लोगों को इसको इस्तेमाल करते हुए देखा है। सो दे न्यू इट कि ये बहुत ही हेल्दी मेटल है। ओके, सो कास्ट आयरन इज़ अ वंडरफुल वे टू कुक योर फूड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला कौन-सा है? यस, एंड इसके साथ-साथ और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये आजकल इस तरीके से कोटिंग से जो भरे हुए कुकवेयर अगर हम देखते हैं, तो जस्ट बिकॉज़ टू मेक इट थोड़ा-सा उसको अच्छे तरीके से दिखने के लिए, आजकल हमारे किचन्स के ऊपर हम लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं कि हमारे किचन में अच्छा प्रेज़ेंटेबल चीज़ होना चाहिए। तो हम लोग ऐसे भी बहुत सारे बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे ये कोटिंग किया जाता है। बट लाइक आई सेड, ये जो कोटिंग आप करेंगे ना, तो कोटिंग वाले बर्तनों को आपको अवॉइड करना चाहिए। ये जो ओरिजिनल कास्ट आयरन के बर्तन है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये कोटिंग की वजह से, जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बिगिनिंग में बताया कि क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो अवॉइड करने की कोशिश कीजिए जितना आपसे बन पड़े। और और कौन से मेटल के ऑप्शन है, ये भी हम देखते हैं। सिरेमिक कुकवेयर, बाय द वे, सिरेमिक कुकवेयर, आई एम श्योर आप में से कुछ सारे लोग, आपने आपके घर में डेफिनिटली होगा। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है सिरेमिक कुकवेयर के अंदर खाना पकाने के लिए। एंड इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो सिर्फ क्या कहते हैं, लेयर होता है, और दूसरा होता है ओरिजिनल सिरेमिक कुकवेयर। हालाँकि ये जो सिरेमिक कुकवेयर जो ओरिजिनल होता है, ये थोड़ा-सा इट्स ऑन अ हायर एंड, थोड़ा-सा इसका प्राइस ज़्यादा होता है। बट आई कैन टेल यू कि ये जनरेशंस तक हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग मेटल है। जब आप सिरेमिक कुकवेयर की, ओरिजिनल सिरेमिक कुकवेयर की जब हम बात करें विदाउट कोटिंग, ओके? तो डेफिनिटली आजकल हम देखते हैं कि उसके अंदर, उसके ऊपर बहुत अलग-अलग कोटिंग होता है ना, हमें अट्रैक्टिव लगते हैं। लाल कलर, ग्रीन कलर, ऐसे अलग-अलग कोटिंग्स अगर आप देख गए हैं, शॉप्स में शॉपिंग करने के लिए स्पेशली, तो आपने देखा होगा। तो अवॉइड कीजिए ऐसी चीज़ों को, कोटिंग वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए, एंड ओरिजिनल सिरेमिक कुकवेयर को आप इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। इट्स अ वंडरफुल वे टू यूज़ इट, ओके? इसके साथ-साथ ग्लासवेयर का इस्तेमाल हम करते कब हैं? हम में से कई सारे लोग शायद माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं, तो तब इस ग्लासवेयर का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो ग्लासवेयर है, येस, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन टू कुक और टू स्टोर अ फूड, दोनों चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन माइक्रोवेव की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ सर्टेन चीज़ों का इस्तेमाल जब हम करते हैं, जैसे कि रीहीटिंग के लिए हम में से कई सारे लोग क्या कहते हैं, माइक्रोवेव का जो एक स्पेशल कुछ वेसल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो जितना आपसे हो सके, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज़ प्लास्टिक के बारे में हम बिगिनिंग में मैंने ऑलरेडी आपसे बात किया है, स्पेशली जब हम उसे माइक्रोवेव के अंदर डालेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि उसका हमारे खाने के साथ क्या कॉम्बिनेशन होता होगा। तो जब आप माइक्रोवेव में आपका खाना पका रहे हैं, या फिर लेट्स से ज़्यादातर लोग उसको रीहीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लासवेयर का आप स्टोरेज के लिए या फिर रीहीटिंग के लिए डेफिनिटली इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अ वेरी हेल्दी ऑप्शन, एंड जिससे हमारे परिवार को ज़्यादा डैमेज हम ना करें, ओके? इसके साथ-साथ, ग्लासवेयर के साथ-साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन से हेल्दी ऑप्शंस हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एलॉयज़ या फिर सर्टेन मेटल्स जिसके बारे में मैं आपको ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, जैसे कि कॉपर। हम में से कई सारे लोग शायद कॉपर के बर्तन में, कॉपर के बॉटल में हमारा पानी पीते हैं, या फिर ऐसी सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर आप कॉपर के बर्तनों में अगर आपका खाना बनाने की कोशिश करें, मे बी नॉट ऑल, बट मे बी सम ऑफ द बर्तन अगर आपके पास हैं, तो डेफिनिटली आप कॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी हेल्दी मेटल। एंड उसके साथ-साथ ये जो एक स्पेशल कुकवेयर है, जो कि सभी को बहुत खास लगता है, एंड रिसेंटली जब मैंने बार-बार इसके बारे में सुना, सो आई फाइनली आई आस्क्ड माय फैमिली टू स्टार्ट आल्सो, मतलब मेरे घर पे भी ये हमारा जो खाना बनता है, ये इसके अंदर भी बनता है, अर्दन कुकवेयर। दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर किचन। एंड ये क्यों इतना खास है? बिकॉज़ हम ह्यूमन्स, हम डीपली कनेक्टेड है हमारे अर्थ के साथ, है कि नहीं? एंड इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसे कि अर्थ एक पोरस प्लैनेट है, वैसे ही उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। तो ये सारे के सारे मिनरल्स हमारे इस मिट्टी में हैं, और ये सारे मिनरल्स हमारे मिट्टी के बर्तनों में आते हैं। और जब हम हमारा खाना इन सारी बर्तनों के अंदर बनाते हैं, आप समझ सकते हैं कि कितना
एडवांटेज हमारे बॉडी, हमारे हेल्थ के लिए इसकी वजह से होता है। इसके अंदर बहुत सारे हेल्दी गट बैक्टीरियाज भी होते हैं, अर्दन कुकवेयर में। तो यस, इट्स अ वंडरफुल वे टू इनटेक दोज गट बैक्टीरियाज। और सिर्फ खाना पकाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज आप में से बहुत सारे लोग, जैसे कि पर्सनली मैं आज भी प्रेफर करता हूँ कि मैं मटके का पानी पीऊँ। मेरे जैसे ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे, आप चैट में डाल सकते हैं। एंड आप क्या-क्या क्रिएटिविटी करते हैं आपके मटके के पानी के लिए, आप चैट में डाल सकते हैं। शायद बहुत सारे लोगों को आपकी तरफ से कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। आई पर्सनली प्रेफर कि कैसे अगर मैं आउटडोर हूँ तो हम लोग वहाँ पे शायद उस तरीके का क्या कहते हैं, बॉटल हम क्या कहते हैं, कैरी ना कर सकें। लेकिन घर पे अगर मैं हूँ, तो आई विल वॉक डाउन टू माय मटका एंड वहाँ पे जाके मैं मेरा पानी पीता हूँ। जिसकी वजह से हमारा वॉक भी बढ़ जाता है। एंड प्लस वी हैव दिस, हमारा हेल्दी वाटर हम पी सकते हैं। सो ये इसकी वजह से क्या कहते हैं, अर्दन कुकवेयर ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, जहाँ पे आप आपका खाना पका सकते हैं। एंड ये सारे हेल्दी बैक्टीरियाज हमारे अंदर जा सकते हैं। इसके साथ-साथ जब हम पानी इसके अंदर स्टोर करते हैं ना, और एक चीज़ होती है, हमारे पानी का जो पीएच लेवल है ये बढ़ता है। यानी कि क्या, विदाउट मेकिंग इट साइंटिफिक या कॉम्प्लिकेटेड, हमारे शरीर के अंदर ना पीएच लेवल, हमारा शरीर का पीएच लेवल भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हम में से कई सारे लोग एसिडिटी सारी चीज़ जैसी चीज़ों से हम उससे स्ट्रगल करते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि अगर आप मटके का पानी पिए, या फिर आपके घर में मटके के बर्तनों का इस्तेमाल करें, तो आपका बॉडी का जो अल्कलाइन लेवल है ये बढ़ जाएगा, ताकि एसिडिक लेवल घटेगा। ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से आप इन सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं। आई एम श्योर आपके घर पे ऐसे आपके क्या कहते हैं, ग्रैंडपा हो सकते हैं, ग्रैंडमा हो सकते हैं, जिनको शायद ऐसी सारी चीज़ों का शायद तकलीफ हो रहा है। तो या फिर आपके पति हो सकते हैं जो शायद बहुत ज़्यादा ओवरटाइम करते हैं। तो कुछ छोटे-छोटे चीज़ों को अगर आप ट्विक करते हैं ना आपके घरों में, तो डेफिनिटली इससे बहुत सारे फ़ायदे बढ़ सकते हैं, ओके? सो दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कुकवेयर। तो इसको आप धीरे-धीरे इंट्रोड्यूस कीजिए। लेकिन इसको अभी आज रात को या कल जाके सीधा मतलब किचन का मेकओवर मत करना। मेबी आप पहले चेक कीजिए कि हमारे घर पे मेजॉरिटी खाना कौन-सा बनता है। जहाँ से मैंने शुरुआत की थी। हाँ, दाल-चावल एंड क्या कहते हैं, सब्ज़ी जिसमें बनती है। तड़का जिसमें लगता है। तो मे बी यू कैन इंट्रोड्यूस 2 और 3, पहले अर्दन कुकवेयर को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मटका तो सबके घरों में मेजॉरिटी होता है होपफुली। लेकिन आप 2 से 3 अगर आप कुकवेयर को इंट्रोड्यूस करेंगे, मैं स्पेशली अर्दन कुकवेयर की बात कर रहा हूँ, तो मतलब क्या होगा कि एकदम से सडन चेंज नहीं होगा आपके घर पे, और आपके लिए वो पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल भी होगा। बिकॉज़ आज का एनईटी सेशन अगर आप अटेंड कर रहे हैं, तो ये सिर्फ अच्छे नॉलेज के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। इस चीज़ों को अगर आप एक्चुअली अप्लाई करना शुरू करें, तो डेफिनिटली मदद होगी। एंड जब आप खुद अर्दन कुकवेयर लेके आएँगे ना, तो आप आपके सोशल मीडिया पे ज़रूर इसको शेयर कीजिए कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जिसकी वज़ह से मेरे परिवार के साथ क्या मदद हो रही है। एंड आप बहुत अच्छा अवेयरनेस पैदा करेंगे। बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे हम सोसाइटी को अवेयर कर सकते हैं, इन सारी छोटी चीज़ों की वज़ह से। ओके? चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड अनबिलीवेबल, ग्रेट। सो ऑफ कोर्स 5 बेस्ट चॉइसेस फॉर नॉन टॉक्सिक कुकवेयर, इसके बारे में अगर आप देख सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दिस इज़ ऑलरेडी डन। एंड नाउ हम बात करेंगे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में, जहाँ पे जिस तरीके का खाना हम बनाते हैं, ओके? तो किस तरीके का खाना हम बनाते हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लेडीज़ हैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि आप आपके खाने को जब बनाते हैं, तो क्या सारी चीज़ों से वो गुज़रता है। ज जनरली हमारा खाना जब हम बनाते हैं ना, तो हमारे परिवार में सबको पसंद आना चाहिए। मतलब पति को पसंद आना चाहिए, बच्चों को पसंद आना चाहिए, सासू माँ को तो पहले पसंद आना चाहिए, है कि नहीं? तो इस तरीके का खाना हम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आप खाने को जायकेदार और टेस्टी भी बना सकते हैं, और इन चीज़ों को अगर आप समझ पाएँ और धीरे-धीरे अगर आप बीच में वन्स इन अ वीक ऐसा कुछ ट्राई करें, तो मेबी आपके क्या कहते हैं, खाने के जायके में बिना ज़्यादा बदलाव लेके आए, आप धीरे-धीरे इसको हेल्दी बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आप देख रहे हैं स्टीमिंग एंड बॉयलिंग। देयर आर सर्टेन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिसको अगर आप स्टीम करके भी खाएँ या फिर बॉयल करके भी अगर खाएँ, तो उससे ज़्यादा आपके खाने में टेस्ट में भी ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। बट येस, आई मीन कुछ फ्रूट्स होते हैं स्पेशली, जिस फ्रूट्स को अगर हम स्टीम करके खाते हैं, तो उससे न्यूट्रिएंट वैल्यू उसका ज़्यादा इनफैक्ट घटता नहीं है। इनफैक्ट देयर आर सर्टेन कुछ चीज़ें, कुछ वेजिटेबल्स या फ्रूट हम कह सकते हैं, टोमेटो जैसी चीज़ों के अगर मैं बारे में मेंशन करूँ, उसके अंदर एक सर्टेन न्यूट्रिएंट है, लिकोपाइन। तो उसको इनफैक्ट अगर हम थोड़ा-सा हीट करके उसको हम खाएँ, तो वो और थोड़ा एनहांस होता है। इनफैक्ट उसका एब्सॉर्प्शन हमारे बॉडी में बढ़ सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फ्रूट्स लाइक दिस, जिसको अगर आप थोड़ा-सा सेमी स्टीम करके डेफिनिटली खा सकते हैं, और आप ये सोच रहे हैं कि कैसे मतलब इसको बना सकते हैं। तो रेसिपीज़ तो आपको मुझसे मिलने से रही, वो मैं आपसे आपके साथ शेयर नहीं करने वाला। बट येस, स्टीम करके आप बहुत सारे खानों को बना सकते हैं।
आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से अलग-अलग वेजिटेबल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं एंड आप आपके खाने को ज़ायकेदार बना सकते हैं। आप आपके बहुत सारे अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना भी बनाते हैं, इफ यू आर समबडी हू लाइक्स ईटिंग नॉन-वेज, तो येस आप थोड़ा-सा स्टीम या बॉयल करके आपके बॉइल्ड चिकन बहुत सारे लोग खाते हैं, तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपका खाना बनाने के लिए। ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है खाने को कुक करने के लिए। उसके साथ-साथ रोस्टिंग के बारे में अगर हम बात करें, तो येस रोस्टिंग को भी हम कर सकते हैं। एंड ये रोस्टिंग करने के अलग-अलग तरीके हैं, बारबेक्यू अगर आप सोच रहे हैं कि अरे हाँ, मैं तो बारबेक्यू करके खाता हूँ। लेकिन मैं इस वक़्त बारबेक्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। एंड कुछ सर्टेन तरीके हैं रोस्ट करने के लिए। तो आपको थोड़ा-सा इतना ख़्याल रखना है कि उस खाने को ज़्यादा जलाना नहीं है। इसको थोड़ा-सा रोस्ट करना है और ऐसे रोस्ट करना है बिकॉज़ हमारे खा ऐसे बहुत सारे खाने हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने रोस्ट करके खाए हैं। जैसे कि ये भुट्टा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कितने लोग एन्जॉय करते हैं भुट्टा खाना? आई एम श्योर कोई भी सीज़न हो, बहुत हम में से कई सारे लोग इसको बहुत एन्जॉय करते हैं। तो ये एक बेहतरीन तरीका है जहाँ पे हम ये सारे खाने हमारे डाइट में ऐड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ हमेशा हम फ्रूट्स खाएँ, सब्जियाँ खाएँ। और अगर आपके डाइट में और आपकी थाली में ये सारी चीज़ें दिखाई दें, बड़ा और आप शेयर करें लोगों के साथ, तो लोग कई बार भूल जाते हैं। हम हमारा आजकल का क्या तरीका है कि हम को किस तरीके का खाना खाते हैं, मतलब मूवी हॉल जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके हम लोग पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न उठा लेते हैं। है ना? और वहाँ पे प्राइसिंग भी ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से होता है ना कि मतलब पता भी है कि 2 ही लोग खाने खा खा पॉपकॉर्न को खाने वाले हैं, लेकिन प्राइसिंग होता है छोटा टब ₹300, मीडियम टब ₹320 एंड बिगेस्ट मतलब जिसमें हम नहा भी सकते हैं, ऐसा बाथ टब जैसा बहुत बड़ा पॉपकॉर्न का टब होता है, वो ₹350। तो सबको लगता है अरे! 350 में तो सबसे बड़ा टब मिल रहा है, तो क्यों नहीं उसको हम खरीदें? तो मतलब हमें इतनी चीज़ों की खाने की ज़रूरत भी नहीं थी। एक तो उस कॉर्न को खाना चाहिए रोस्टेड इस तरीके से खाना चाहिए, लेकिन उसको हम फ्लेवर करके कुछ अलग तरीके से खा रहे हैं। सो येस आई मीन ये आजकल की हमारी लाइफ़स्टाइल है, लेकिन उसी कॉर्न को अगर हम रोस्ट करके हमारे घर पे भी खाएँ, तो बहुत बढ़िया तरीका है जिससे हम सारे न्यूट्रिएंट्स को भी एब्ज़ॉर्ब कर सकें, ओके? सो रोस्टिंग इज़ अ वंडरफुल वे जो हम हमारे खाने में कुकिंग में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। स्टर फ्राई ओके तो मुझे पता नहीं कि आप में से कितने लोगों ने इस कुकिंग को ट्राई किया या फिर एटलीस्ट खाया है, मेबी कभी आप बाहर गए हैं खाना खाने के लिए, है ना? तो बहुत सारे लोग शायद इसको मिस्टेक करते हैं सिज़लर्स है क्या? सिज़लर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं क्या? नहीं, नहीं, मैं सिज़लर्स की बात नहीं कर रहा हूँ वो बिल्कुल अलग है। मैं बात कर रहा हूँ स्टर फ्राई की एंड स्टर फ्राई मतलब क्या है कि जहाँ पे आप जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी सब्जियाँ, कुछ ऐसे फ्रूट्स, कुछ ऐसे चीज़ें जो सैलेड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और डीप बर्तनों में ओके और ऑयल का इस्तेमाल करके उसको हल्का स्टर फ्राई किया जाता है। डीप फ्राई नहीं बाय द वे, डीप बर्तन मैंने कहा, इसको ध्यान से सुनिए। तो स्टर फ्राई ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। तो आप इन रेसिपीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है और बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ हैं अवेलेबल, ओके? ये सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो इफ यू आर समबडी हू लाइक्स ट्राइंग योर हैंड आपका किचन में आपको हाथ आज़माना पसंद है नए रेसिपीज़ के लिए और आपको थोड़ा समय है, कभी आप वीकेंड के लिए आपको किचन में जाने के बाद थोड़ा-सा अच्छा लगता है, आप थोड़ा-सा क्या कहते हैं कुछ अलग करना चाहते हैं, तो आप स्टर फ्राई को डेफ़िनेटली सौटे करके सब्जियों को कॉम्बिनेशन के द्वारा आप डेफ़िनेटली इस कुकिंग रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं और अगर अच्छा बने, तो मुझे ज़रूर खाते वक़्त याद कीजिए हर निवाले के साथ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ-साथ फ्राइंग, नाउ फ्राइंग की बात जब हम कर रहे हैं, तो फ्राइंग मतलब ये बात नहीं हो रही है कि मैं ऑफ़ कोर्स हम हेल्थ सेशन की बात कर रहे हैं, तो डीप फ्राइंग की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मुझे कई सारे लोग आज भी पूछते हैं कि फ्राइंग का मुझे एकदम से अचानक से एक बात याद आ गई कि हम में से कई सारे लोग फ्राइंग को बिल्कुल और फ्राइंग को कैसे हेल्दी बनाना ये भी मैं बताता हूँ आपको कि होता क्या है। अभी का वाकया है, मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने रिसेंटली हमारे कम्युनिटी में हमारे साथ वो जुड़े अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। पता नहीं वो इस वक़्त इस कॉल पे है कि नहीं लेकिन शी स्टेज़ इन लखनऊ एंड वो रिसेंटली मुंबई विज़िट करने वाले थे, एक शादी के लिए उनके फैमिली में। तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया, "सतीश देखिए, मैं मुंबई आने वाली हूँ तो मुझे प्लीज़ मत रोकना बिकॉज़ मैं वहाँ पे आके बहुत सारे वड़ा पाव खाने वाली हूँ।" तो मैं बिकॉज़ मुझे ऐसे लगा कि अरे वड़ा पाव में इतनी क्या बड़ी बात है? हमारे लिए तो ये बड़ी बात मतलब ठीक है मतलब लेकिन मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि कितने लोग वड़ा पाव के फैन्स हैं और वड़ा पाव बुरा इतना नहीं है बाय द वे जिस तरीके से अगर आप देखोगे मतलब पाव को मैं थोड़ा-सा बाजू में रख देता हूँ बिकॉज़ पाव इज़ डेफिनिटली बैड बाय द वे लेकिन मैं वड़े के बारे में अगर बात करूँ, तो वड़ा को हम बुरा क्यों कहते हैं और उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। वड़ा जो है ना वो बनता कैसे है? उसके अंदर होता क्या है? उसका कोटिंग क्या होता है ना? उसके अंदर सब्ज़ी है, पोटैटो राइट? कोटिंग जो है वो किस चीज़ की है? बहुत सारे लोग यहाँ पे कुकिंग जानते हैं,
खाते वक़्त भी हमको थोड़ा-सा अंदाज़ा आ जाता है, आप चाट में डाल सकते हैं। तो उस वड़ा को बनाने के लिए जो कोटिंग होता है, वो शायद चने का आटा होता है, राइट? एंड ऑफ कोर्स वो जो कोटिंग में डाला जाता है, ओके? तो वो भी हेल्दी तरीका ही है। लेकिन जिस ऑयल के अंदर उस वड़े को तला जाता है, पता है आपको वो ऑयल मतलब आपको क्या लगता है वो वड़ा पाव वाला अरे! चलिए ममता जी वड़ा पाव मतलब अभी मुझे वो सामने दिखाई दे रही है इसलिए मैं आपका ममता जी सॉरी मैं आपका नाम ले रहा हूँ। लेकिन ममता जी आज हमारे पास वड़ा पाव खाने के लिए आए, तो हम नया ऑयल फ्रेश ऑयल लेके आते हैं दोपहर को, ओके? और उसके अंदर हम वड़ा फ्राई करके उनको देंगे, ऐसा होता है क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब सोचिए सुबह से कितने सारे वड़े उसके अंदर फ्राई करके रखे हुए हैं और उसे बार-बार, बार-बार, बार-बार उस वड़े को बहुत सारे वड़ों को फ्राई किया जाता है। या फिर रिसेंटली अगर आप कभी जलेबी खरीदने के लिए गए थे और आपके सामने वो जो हलवाई आपके सामने वो जलेबी बना रहा है, आपने देखा है वो वड़ा वड़ा का वो या फिर जलेबी का बहुत बड़ा ऐसा कढ़ाई होता है और इसमें से धुआँ निकलता हुआ देखा है आपने कभी? क्या लगता है? मुझे पहले लगता था पानी डाला है क्या तेल के अंदर? इतना धुआँ कैसे निकल रहा है? फिर इस कम्युनिटी के अंदर जब मैं जुड़ा, तब मुझे ये समझ में आया कि अरे बाप रे! देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ स्मोकिंग पॉइंट ऑफ द ऑयल, ओके? तो स्मोकिंग पॉइंट होता है हर ऑयल का और मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, जो किचन के अंदर अगर आप बदल दें, तो आप आपके बहुत सारे हॉस्पिटल के खर्चे बचाएँगे, यू नो? हम में से ज़्यादातर लोग मतलब शान से जब मैं बहुत सारे लोगों को पहली बार पूछता हूँ ना, जब उनको इन बातों का अवेयरनेस नहीं होता, कि आप कौन-सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं? तो वो मुझे बोलते हैं, "मैं तो बाबा रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ।" और उनको लगता है कि मैं रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करती हूँ मतलब बहुत अच्छी बात है कि नहीं? ऐसा आज भी बहुत सारे लोगों को शायद लगता होगा। तो बिकॉज़ वो ब्रेन वॉश किया जाता है कुछ सेलिब्रिटी को दिखा के कि आप रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कीजिए बिकॉज़ मैं और मेरे परिवार को रिफाइंड ऑयल का खाना खिलाती हूँ। और फिर हमको लगता है अरे! ये जो शिल्पा शेट्टी ये भी तो इतनी पतली है, ये कैसे इतना पतली है? हाँ, रिफाइंड ऑयल या फिर काजोल अपने परिवार को सिर्फ रिफाइंड ऑयल खिलाती है, तो मुझे भी बनाना चाहिए, तो मैं भी शिल्पा शेट्टी या काजोल जैसी हो जाऊँगी। ऐसा कुछ हमको लगता है कि नहीं? बट आपको असलियत जानना बहुत ज़रूरी है। लेट मी टेल यू रिफाइंड ये जो वर्ड है, अगर आप एक्चुअली समझे कि मेडिकल फ्रैटर्निटी में रिफाइंड का इस वर्ड का मतलब क्या है पता है? अगर आपको नहीं पता, रिफाइंड इस शब्द का मतलब है स्पॉइल्ड यानी कि खराब। अभी आप सोचिए कि रिफाइंड ऑयल को कितना ग्लैमराइज़ करके सेलिब्रिटीज़ को दिखा-दिखा के हमारे ब्रेन के अंदर बिठा दिया कि हमको रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इसका जो बेसिक ओरिजिनल मीनिंग है, वो भी हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। तो वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इस रिफाइंड ऑयल को बनाया कैसे जाता है? इसके अंदर बहुत सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले तो रिफाइंड ऑयल बनता क्यों है? इसका मोटिव आप समझिए। हाँ, आजकल कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन के बारे में अगर आप देखेंगे ना, तो उनके लिए मुनाफ़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो लोगों के हेल्थ की पड़ी नहीं है उनको, इंक्लूडिंग ऑयल कंपनीज़। तो जब भी कोई ऑयल होता है, तो उसको ऐसा रिफाइंड ऑयल करके ग्लैमराइज़ करके बेचा क्यों जाता है? बिकॉज़ रिफाइंड ऑयल इज़ समथिंग जो प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। मतलब किसी भी ग्रेन का हम बात करें और ग्रेन की यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा है नहीं बिकॉज़ नेटिव या फिर लोकल फूड अगर आप खा रहे हैं ना, तो हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। मतलब अगर आप सीसम ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा है। अगर आप मूँगफली का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा है। अगर आप राई का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा है। कोकोनट का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन रिफाइंड ऑयल अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत बुरा है। क्यों? सिंपल, बिकॉज़ जब ये रिफाइंड ऑयल बनता है, तो चाहे वो कोकोनट हो या फिर सीसम हो, कम से कम सीसम में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकालने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाए बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ एक एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हॉट टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है ऑयल को बनाने के लिए, उस दौरान उसके जो हेल्दी केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, ये सारे ब्रेक हो जाते हैं। एंड ये जो हेल्दी केमिकल बॉन्ड जब ब्रेक हो जाते हैं, उसके अंदर के जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सारा वो ऑयल लूज़ कर देता है। तो 2 चीज़ें हुई, ओके? तो हेल्दी फैट जो हमारे बॉडी के अंदर जाना चाहिए, तो वो नहीं जा रहा है, न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए थे, वो नहीं जा रहे हैं और इतना सारा जो ऑयल बन रहा है, ये एक ओडरलेस और फ्लेवरलेस ऑयल है। तो इसलिए इस ऑयल के अंदर ये सारी कंपनियाँ क्या करती है, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स ऐड करती है, ताकि उसको और खराब करे। और हमें लगता है कि क्या साफ दिखाई दे रहा है ऑयल, है ना? लगता है ना साफ सफ़ेद ऑयल दिखाई दे रहा है और इस तरीके वो तो मेरा मेरे हार्ट के लिए बहुत स्मार्ट होगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि इतना सफ़ेद और पानी की तरह साफ ऑयल, गेस व्हाट? उसके अंदर बिल्कुल कोई भी न्यूट्रिएंट्स बचे नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप हॉट प्रेस्ड यानी कि रिफाइंड ऑयल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्लीज़ डू अ फेवर टू योर फैमिली बिकॉज़ आप में से बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस तरीके का ऑयल इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले आप आपके वाइफ के साथ बैठे हैं या फिर आप आपके हस्बैंड के साथ बैठे हैं, सासू माँ के साथ बैठे हैं, तो इसको ध्यान से देखिए और आप देखिए आपके किचन में बाद में जाके कि कितना ऑयल बचा हुआ है इस वक़्त आपके घर पे। इफ पॉसिबल उसे लैंप को लिट अप करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर थोड़ा-सा ही है। लेकिन डेफिनिटली आप
एक ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कहते हैं कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। ओके, तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कोल्ड प्रेस्ड ऑयल खास क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूं। बिकॉज हॉट प्रेस्ड ऑयल मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ऑयल मिले इसलिए उस तरीके से उसको बनाया जाता है। लेकिन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल का मतलब क्या है, जैसे कि हम मराठी में कहते हैं कच्चा घाण्याचं तेल। आई एम श्योर आपके यहाँ पे भी ऐसा कुछ वर्ड होगा। लेकिन ये जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है, इसका इंटेंशन है ही नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकले। इसका इंटेंशन है सही मार्जिन में ऑयल निकले और जो हेल्दी ऑयल निकले, है कि नहीं? तो इर्रिस्पेक्टिव कि आप हम कौन-सा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो कोकोनट का हो या फिर मूँगफली का हो या फिर राई का हो या फिर तिल का हो। डज़न्ट मैटर जो आपके रीजन को आपको अच्छा लगता है। बट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जब आप इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 इसके अंदर सारे के सारे वैसे के वैसे वही न्यूट्रिएंट्स हैं, जो आपके बॉडी के लिए बहुत हेल्दी है। और ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो आप दिन-रात इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन-रात, सुबह तड़का, शाम को तड़का, तो सोचिए कितनी इंटीग्रल चीज़ है हमारे किचन की और इसको आप इतने सालों से इग्नोर करते जा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये छोटी-सी चीज़ अगर आप बदलते तो बहुत बदलाव होगा। तो सबसे पहले अभी इससे आगे जब आप ऑयल खरीदेंगे, तो आपको देखना है 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो लिख लीजिए। ओके, अनफ़िल्टर्ड, अनरिफाइंड, ओके, अनफ़िल्टर्ड एंड अनरिफाइंड, तीसरी चीज़ मैं अभी भूल गया। 2 तो याद आ रहे हैं, लेकिन अनफ़िल्टर्ड एंड अनरिफाइंड आपको देखना है और उस तरीके का और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आपको देखना है। इससे आपका खाना जो है ना, वो बहुत फ्लेवरफुल बनेगा, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। जब आप तड़का दे रहे हैं ना, यू विल फ़ील द डिफरेंस। जब हमारे घर पे पहली बार ये ऑयल इंट्रोड्यूस हुआ था एंड आई वाज़ डूइंग समथिंग और मेरे घर पे ये तड़का जब लगा एंड आई क्विकली रियलाइज़ ओह माय गॉड! व्हाट अ डिफरेंस! मतलब आपका खाना भी बहुत टेस्टी बनने वाला है। है कि नहीं? तो खाना टेस्टी बन रहा है, हेल्दी बन रहा है, तो क्यों ना हम इसको इंट्रोड्यूस करें। सो ट्राई दिस, ओके? एंड डिपेंड्स कि आप कौन-सा भी जो चाहे उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। तो इफ यू आर आस्किंग मी, मैं चैट वैसे भी पढ़ नहीं रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे ब्रांड पढ़ रहे हैं, ब्रांड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जस्ट मेक श्योर कि आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल को इस्तेमाल करें, ओके? एंड इसके साथ-साथ जो जहाँ से ये टॉपिक निकला था, डीप फ्राइड के बारे में हम बात कर रहे थे, तो वड़ा पाव के बारे में मैं वड़े के बारे में बात कर रहा था। तो अगर आप वो वड़ा वही वड़ा अगर आपके घर पे बना है ना, फ्रेश ऑयल में, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ इट इज़ आपके घर पे होममेड बना हुआ है, पाव को अवॉइड कीजिए एंड आप पोर्शन कंट्रोल खा रहे हैं, तो डेफिनिटली एंड पर्सनलाइज़ विथ योर कोच। मतलब ऐसा नहीं कि अभी एनईटी में सतीश सर ने बता दिया था, तो अभी रोज़ वड़ा, वड़ा, वड़ा आपके प्लेट में दिख रहा है, वो बिल्कुल मत करना। दैट इज़ व्हाई यू हैव अ पर्सनल कोच, ओके? आपके पर्सनल वेलनेस कोच इज़ द बेस्ट जज जो आपको बताएँगे इसके बारे में, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज़ ऑफ कोर्स यहाँ पे एयर फ्राई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एयर फ्राई कुछ लोगों को आज भी लगता है मैं तो डीप फ्राई नहीं खा रहा हूँ, मैं तो एयर फ्राई खा रहा हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कुछ किया जाता है। एयर फ्रायर को डेफ़िनेटली अवॉइड कीजिए बिकॉज़ एयर फ्राई इज़ नॉट द हेल्दी वे बिकॉज़ उसके अंदर भी बहुत सारे उस तरीके से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लूज़ करता है खाना। तो जस्ट बिकॉज़ उसको डीप फ्राई नहीं किया जा रहा है तो आपको शायद लग सकता है कि हाँ, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बट अवॉइड इट, ओके? चलिए इसके साथ-साथ स्प्राउट्स के बारे में थोड़ा-सा क्विकली बात करते हैं एंड घड़ी की तरफ भी मेरा ध्यान है। ओह माय गॉड! अनबिलीवेबल! सो आई एम आउट ऑफ टाइम। तो स्प्राउट्स इतना ही मैं आपको बता दूँगा कि स्प्राउट्स एक ऐसी चीज़ है, ये आपके खाने में आप रेगुलरली आपके खाने में आप ऐड कर सकते हैं। हफ्ते में कुछ दिन आप सिलेक्ट कर लीजिए और कितने सारे अमेजिंग स्प्राउट्स के ऑप्शंस हैं हमारे देश में। हमारा देश बहुत सारे पल्सेस, बहुत सारे स्प्राउट्स के ऑप्शंस हैं और जब भी आप स्प्राउट करते हैं सारे स्प्राउटेड बीन्स खाते हैं, ये सारी चीज़ों को बनाते हैं ना, तो जो उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू है ना, ये बहुत कई गुना बढ़ जाता है। जब आप नॉर्मली खाना खाते हैं, उससे कई गुना बढ़ जाता है। तो इफ यू आर समबडी और स्प्राउट्स को जब आप खा रहे हैं ना, तो येस आई मीन यू कैन डेफिनिटली इसको आप ज़्यादा फ्राई ना कीजिए, इसको आप स्टीम करके भी खा सकते हैं और एक बढ़िया तरीके से आप आपके खाने को हेल्दी बना सकते हैं। एंड इसके साथ-साथ जैसे कि मैंने कहा था कि कुछ इम्पोर्टेंट द लास्ट 15 मिनट्स आर गोइंग टू बी वेरी स्पेशल टुडे। तो इस कॉल को मैं ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करूँगा, लेकिन टेस्टिमोनीज़ को हमारे सारे पैनलिस्ट को बुलाने से पहले मैं कुछ फाइनल टिप्स आप सबको देना चाहता हूँ, जो हेल्दी रिप्लेसमेंट्स हैं। तो ऑयल के बारे में मैंने आपको जो बताया था कि बहुत सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, जो हेल्दी रिप्लेसमेंट्स के टाइटल के अंडर आप लिख सकते हैं, अगर आप लिख रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो है कि आप अगर देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आपके खाने में, तो आप बिंदास कर सकते हैं। देसी घी का इस्तेमाल, बिल्कुल डरिए मत। अगर आपके घर पे स्पेशली आपका इंडियन काऊ है, तो इवन बेटर।
बिकॉज़ आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। अगर आपको याद है रिसेंटली माधवी मैडम जो हमारे मेंटर हैं, उन्होंने इसके बारे में ऑलरेडी बात की, तो मैं वापस रिपीट नहीं करने वाला। लेकिन अगर आपके घर पे आपकी खुद की काऊ है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो डेफ़िनिटली आप ये जो देसी घी है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज़ इसका जो स्मोकिंग पॉइंट होता है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब आजकल देसी घी को बाहर के देशों में आई एम श्योर इस कॉल पे भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इंडिया के बाहर से जुड़े हैं। देसी घी को आजकल एकदम ऐसा ग्लोरीफाई करके बेचा जा रहा है बाहर के देशों में, क्लैरिफाइड बटर के नाम से। बिकॉज़ उनको पता है कि ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है। तो अगर आप डर के देसी घी को नहीं खा रहे थे तो बिल्कुल खा सकते हैं, ओके? तो एक बढ़िया चीज़ है, लेकिन उसको खाना कैसे है वो भी आपको बता दूँ। कई बार होता क्या है कि हम गलत तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जब आप रोटियाँ बना रहे हैं, तो उस वक़्त तवे के ऊपर आप देसी घी मत डालिए। अगर आपने रोटी के ऊपर ही जब आपकी रोटी तवे के ऊपर है, उसके ऊपर ही आपने अगर देसी घी डाल दिया, तो आपको लगेगा अरे वाह! मैं तो इस रोटी को हेल्दी बना रही हूँ। जी नहीं, उससे क्या होगा, आपके रोटी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, वो बढ़ जाएगा। जब आप रोटी थाली में लोगे, तो उसके ऊपर थाली के अंदर जब आप होगी आपकी रोटी, तो उसके ऊपर आप देसी घी डालिए। तो एक सही तरीका है देसी घी को कंज़्यूम करने का। जब आप दाल राइस खा रहे हो, तो आपके दाल राइस के ऊपर आप डेफ़िनेटली देसी घी डाल सकते हो। जब आप आपके दाल को उबाल रहे हो, तो उस वक़्त उस देसी घी को अवॉइड करिए उसमें डालने। उससे बेहतर होगा कि आप डेफ़िनेटली आप आपके दाल राइस के ऊपर डाल सकते हो, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप घटा सकते हैं। एंड ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग आप में से जब हम कुछ मीठा बनाते हैं तो आप देसी घी का इस्तेमाल करते हैं ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए एंड ऑल दैट। तो येस आई मीन इट इज़ डेफिनिटली अ बेटर ऑप्शन तो जहाँ पे आप देसी घी का आपके स्वीट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मुझे पता है। दूसरी चीज़ मैं आपको फटाफट बता दूँ, देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ पैन स्प्रे, ओके? तो अगर आप पैन स्प्रे लिख लीजिए, बाद में चाहे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन पैन स्प्रे ये एक तरीका है जहाँ पे आप आपके इनटेक को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज़ कई बार हमारे हाथों से इतना ज़्यादा क्या कहते हैं ऑयल चला जाता है, लेकिन पैन स्प्रे एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ऑयल का स्प्रे आपके पैन के ऊपर डाल सकते हैं। मतलब जस्ट फ्यू स्प्रेस हियर एंड देयर एंड आपके खाने को आप ऑयल कंट्रोल्ड खाना बना सकते हैं। दैट टू हेल्दी ऑयल के साथ जब आप बनाते हैं, तो आपका ऑयल इनटेक और भी घट जाएगा। तो पैन स्प्रे इज़ समथिंग जो आपके किचन में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरी चीज़ इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड आप समझते हैं? मतलब नाइफ के साथ जो हम कट करते हैं ना सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह। तो हम में से कई सारे लोग मेरे घर पे भी कई साल तक प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड था, है कि नहीं? आज भी बहुत सारे घरों में शायद होगा प्लास्टिक का चॉपिंग बोर्ड। हमें लगता है अरे! इतने का तो है, अच्छा चलो इसे इस्तेमाल कीजिए एंड सोचिए हम सालों से उस चॉपिंग बोर्ड को घिस रहे हैं। आप सोचिए जब आप बार-बार आपकी सब्जियाँ उसके ऊपर आपके फ्रूट्स उसके ऊपर कट कर रहे हैं, क्या लग रहा है? वो प्लास्टिक अब हमारे पेट के अंदर जा रहा है? कितना प्लास्टिक आप खा चुके हैं उस चॉपिंग बोर्ड के द्वारा। तो आपके चॉपिंग बोर्ड को बदलिए, उस आपके टू डू लिस्ट में डालिए कि आप कभी बदलना चाहते हैं, जब भी आप बदल सकें। तो कौन-सा लेना चाहिए? वुडन चॉपिंग बोर्ड इज़ अ वंडरफुल ऑप्शन। तो येस, आप उसको डेफिनिटली इस्तेमाल कर सकते हैं चॉपिंग बोर्ड को एंड उसके साथ-साथ शेफ नाइफ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज़ नॉर्मल नाइफ शायद ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वज़ह से आपके जो नॉर्मल नाइफ है, वो आपको मदद नहीं करेगा लेकिन शेफ नाइफ एक अच्छी चीज़ है, तो चॉपिंग बोर्ड के साथ जब आप इस्तेमाल करते हैं तो येस यू कैन ट्राई इट। एंड कॉमन रिफाइंड फूड्स इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो अभी और भी कुछ स्लाइड्स हैं लेकिन इस वक़्त आई थिंक टाइम हो गया है हमारे सारे क्या कहते हैं हमारे सुपरस्टार्स को बुलाने के लिए। तो इसके बारे में अगर मुझे टाइम मिले तो हम फिर कभी किसी चीज़ के अंदर आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, बट दिस इज़ अ वेरी इंपोर्टेंट रिप्लेसमेंट तो ये आपको मदद करने वाली है। सो प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट 3, 2, 1 एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए, नाउ इज़ द टाइम फॉर द रिजल्ट्स, ओके? तो हम रिजल्ट्स के बारे में इस वक़्त सुनने वाले हैं और हमारे सारे सुपरस्टार्स बहुत ही एक्साइटेड हैं, उनके एक्सपीरियंस को रिजल्ट्स को शेयर करने के लिए। तो लेट्स हैव आवर फर्स्ट पैनलिस्ट इस वक़्त जिनको हम स्पॉटलाइट करेंगे एंड जब भी आप इनको सुन रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो ऑन करके आपका ब्यूटीफुल स्माइल दीजिए, ओके? और उनके लिए तालियाँ बजाइए और आपका हौसला अफ़ज़ाई कीजिए। मतलब आप कैसे चाहेंगे जब आप किसी के साथ बात कर रहे हैं तो आपके लिए कैसा आपका वेलकम हो? तो वैसा वेलकम आपको सबके लिए करना है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वक़्त हमारे सारे पैनलिस्ट का हम वेलकम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड शेयरिंग योर वंडरफुल टेस्टिमोनीज़ एंड इसी के साथ हमारे पहले पैनलिस्ट को हम बुलाना चाहेंगे जो कि है संगीता जी, संगीता घुमटकर जी। सो येस आई कैन सी यू हियर संगीता जी। सो कांग्रेचुलेशंस संगीता जी वेलकम एंड येस, थैंक यू। येस गुड संगीता इवनिंग जी आप एवरीवन। आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संगीता दुबे से बोल रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी फर्स्ट ऑफ ऑल। ये जी, क्लब ज्वाइन करने से पहले मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ही लो हो चुका था। यहाँ तक कि मैंने जॉब भी छोड़ दिया था। प्री मेनोपॉज के प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए थे कि मीन्स
मैं पहले वाली संगीता और इसमें फ़र्क ही नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद में मैंने जब ये जॉइन किया, तो एक प्रॉपर रूटीन मुझे मिला। जैसे कि आज हमने सतीश सर से भी सुना, तो ऐसे न्यूट्रीकॉल्स भी मैंने बहुत सारे जॉइन किए थे और उसकी वजह से जो घर में, किचन में जो हेल्दी हैबिट्स मैंने किया ना, तो उसके ऊपर से बहुत ही कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ने लगा। यहाँ तक कि इतना कॉन्फिडेंस मेरा लो था कि मैं जॉब भी कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब एक प्रॉपर रूटीन भी मिल गया है मुझे, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। आई फील ये क्लब केवल वेट लॉस या फिर रीशेपिंग का ही काम नहीं कर रहा है, मन और शरीर दोनों पर वो काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। Through जी, this club, we cannot change ourselves, but change our family life also. So thank 100%। you, everyone, especially सुपर्ब Satish sir संगीता जी। and Meghna ma'am, and thank you Herbalife. अमेजिंग, अमेजिंग। संगीता जी और पहले मैंने तो आपको ऑलमोस्ट बहुत-बहुत बधाई। 7 केजी वेट लॉस किया है। जी, मैं उसी के ऊपर अभी आ रहा था। तो ऑफ़ कोर्स आपने 7 किलो वज़न जो घटाया और हम देख सकते हैं कि आपके अंदर क्या बदलाव है। और हमने मैं सबके लिए ये पू सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने अभी शुरुआत में कहा कि आप दुबई से इस वक़्त बात कर रहे हैं और जब आप क्लब जॉइन करते हैं, तो हमारा क्लब का वर्कआउट अगर 7 बजे है, तो उस वक़्त दुबई में क्या टाइम होता है? 5:30 5:30 को मतलब आप साढ़े या 5 बजे वर्कआउट के लिए जॉइन करते हैं और आपका किचन फिर रेडी होता है या फिर आपको उससे पहले किचन आपका रेडी करना पड़ता है? मैं ऑलमोस्ट 3:40 को उठती हूँ, 3:40 4 ओ क्लॉक। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके हेल्दी 5:30 तक लाइफ़स्टाइल मेरा को टिफ़िन रेडी होता है। अच्छा, तो मैं अगर आसान करूँ सबको समझने के लिए कि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि आप आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए दुबई से जब आप जॉइन करते हैं इंडिया के वर्चुअल क्लब के लिए, तो उस वक़्त आप दुबई में लगभग साढ़े 3 बजे सुबह उठते हैं, सही कह रहा हूँ यस, मैं? या और फिर आप यहाँ के इंडिया के लोकल टाइम को मैच करने के लिए, आपके हेल्दी लाइफ़स्टाइल को मेंटेन करने के लिए ताकि आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बनें, तो आप साढ़े 3 बजे लगभग सुबह उठ जाते हैं। 9:30 को सो जाती हूँ 9:30 रात को को। आप सो जाते हैं। और बहुत-बहुत बधाई है आपको संगीता जी। आपने आई एम श्योर यहाँ पे जो भी सारे लोग बहुत सारे लोग जो शायद सुन रहे हैं, जो शायद अभी तक क्लब में रेगुलर नहीं है, तो आपकी स्टोरी सुन के वो बहुत-बहुत इंस्पायर होने वाले हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। कांग्रेचुलेशन संगीता जी, वन्स अगेन, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सुपरस्टार की तरफ, साक्षी जी, वेलकम। अगर हम साक्षी जी को स्पॉटलाइट अगर कर पाएँ। सो साक्षी जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। यस, वेलकम साक्षी जी। गुड इवनिंग सभी को और नमस्ते उन सबको जो मुझसे बड़े हैं क्योंकि मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं मास्टर्स इन नर्सिंग कर रही हूँ और मैं शालीमार गाजियाबाद से बात कर रही हूँ। एंड मैंने यहाँ वेट लॉस के लिए जब ज्वाइन किया था तो उससे पहले आई डोंट थिंक कोई ऐसी वीडियो यूट्यूब की रह गई होगी या कोई साइट रह गई होगी जिसमें मैंने डाइट फॉलो ना की हो। एंड ट्रस्ट मी इट इज वेरी वेरी हार्ड। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन कर सकते हो और आपको वेट लॉस देखने को भी मिलेगा। बट इट्स ट्रू कि आप एक डाइट को ज़्यादा टाइम फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि जब वो जो टेस्टी वाला खाना दिखता है ना, तो फिर नहीं रुका जाता और एक बार खा लो तो फिर तो बार-बार खाने का मन करता है। So that is the same thing which was happening to me. And after that क्या हुआ कि लोग तो ये बोलते थे, "कोई बात नहीं, तू तो चबी है, तू तो क्यूट है, कोई बात नहीं, इस उम्र में वेट बढ़ता है।" बट वो उम्र बढ़ते-बढ़ते 25 साल की हो गई और 25 साल जैसे ही हुई बीमारियां लग गई, साइकिल्स में डिस्टरबेंस हो गया और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना खराब हो गया कि आईवी कैनुला लगाने वाली कोशिश हो रही थी हॉस्पिटल से और नसें नहीं मिलती थी। एंड दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट टाइम ऑफ माय लाइफ। सो मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया एंड मैं बहुत थैंकफुल हूँ मेरे कोचेस के लिए एंड स्पेशली सारिका मैम के लिए क्योंकि लिटरली उन्होंने मुझे सुबह नींद से उठाया है कॉल कर करके। बिकॉज़ मैं रात के 3 बजे 4 बजे तक जाग सकती हूँ बट आई कैन नॉट वेक अप इन मॉर्निंग। सीरियसली नहीं कर सकती मैं। एंड नाउ आई एम वेकिंग अप, मेरा एनर्जी लेवल इतना अच्छा है बिकॉज़ मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ। पहले तो सीढ़ी चढ़ते हुए इतनी प्रॉब्लम होती थी, ऐसा लगता है इतना ऊपर क्यों है घर? बट अब इज़िली चढ़ जाती हूँ, सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ एंड 1.5 मंथ्स में 7 केजी लूज़ करना इज़ लाइक अमेजिंग। एंड वाव! apart from 7 kgs, I have lost 7 inches too. So अमेजिंग। that is very, very good news for me and my family both. क्योंकि
आपको जब शॉपिंग करने जाना है और आपके साइज के कपड़े नहीं मिलते, वो बहुत एम्बैरेसिंग होता है, और ट्रायल रूम में जाके बाहर आके बोलना नहीं फिट हो रहा है, दैट इज वेरी वेरी बैड। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस कम्युनिटी। 1.5 मंथ्स मेरे लाइफ के अमेजिंग टाइम था, एंड आई एम रियली 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 थैंकफुल। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच साक्षी जी। आपने कितना बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट शेयर किया, आपको अंदाजा नहीं है। थैंक यू सो मच साक्षी जी के लिए, जोरदार तालियां हो जाए। बिकॉज बात यहाँ पे सिर्फ 7 किलो की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है कि हमारी जिंदगी में कितने सारे बदलाव आ सकते हैं। एंड उन्होंने बहुत ही सही वर्ड्स में, सही शब्दों में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, जो हम हमेशा नॉन स्केल विक्ट्रीज के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनको इतनी सारी तकलीफें थी। एंड द शॉपिंग एक्सपीरियंस, आई एम श्योर यहाँ पे इस कॉल पे इतने सारे लोग आपको सुन रहे हैं एंड दे आर गोइंग टू बी इंस्पायर्ड। शायद मैं मेरे बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स की मुझे याद आ रही है कि कितने सारे लोग आपको सुनना जरूर चाहेंगे साक्षी जी। सो कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले ट्रांसफॉर्मर की तरफ। सो अर्पण जी से हम सुनते हैं। यस अर्पण जी। अर्पण जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अमेजिंग है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। सो लेट्स हैव यू। यस अर्पण जी, वेलकम। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। मैं दिल्ली से आपका बात बोल रहा हूँ। इससे कम्युनिटी से जुड़ने से पहले मैं ओवरवेट था और हाई बीपी का मेरा बड़ा प्रॉब्लम होता था, और स्टेयर्स चढ़ते होते मेरी सांस फूल जाती थी। पर अब जो है मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ और एकदम सांस नहीं फूलती मेरी। वाह, हाँ, और 8 एक्सीलेंट। केजी का फैट लॉस किया है। और 8 अमेजिंग, किलोज का भी फैट घटा चुका है जी। हाँ, जी जी। एक एक चीज अमेजिंग हुई, आज जो मैंने ये टी शर्ट पहनी है, ये 42 साइज मेरे बेटे की है, और मेरा अरे साइज वाह 44 था पहले। ये तो बहुत अमेजिंग चीज कह दी आपने। हाँ जी। ओके, तो कांग्रेचुलेशंस पहली तो आपको कि 8 किलो वजन आप ऑलरेडी घटा चुके हैं और आप बेटे का शर्ट अगर पहन पा रहे हैं, आई एम श्योर इससे खुशी की बात तो हो नहीं सकती। एंड कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो आपके आगे के वेट लॉस के लिए। एंड आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं मैराथन में हर लैप में आप अच्छा कर रहे हैं। सो कांग्रेचुलेशंस सरपंच जी, एंड लेट्स मेक दिल्ली आल्सो हेल्दी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले स्टार की तरफ। हेमा जी से इस वक्त हम मिलना चाहेंगे। सो हेमा सिंह जी को, यस हेमा सिंह हम आपको देख सकते हैं। यस हेमा सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए पहले। हेलो सर, गुड इवनिंग। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मुझे अपना रिजल्ट शेयर करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 6 महीने में 12 केजी अपना फैट लॉस किया है। वाह, और इससे पहले मैं बहुत सारा योगा बहुत जल्दी उठ के बहुत मेहनत से करती रही, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे कोचेस और सुपर कोचेस दीपक सर, रंजना मैम, मयंका मैम, आप सभी की हेल्प से मुझे अपना 12 केजी लॉस करने में बहुत हेल्प मिली। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं और लोगों की भी हेल्प करूँ, और इसके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। और इसके अलावा मेरा स्किन रिजल्ट बहुत अच्छा है। सर, मेरी स्किन बहुत खराब हो चुकी थी, और इसके स्किन जी, बूस्टर से मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और वाह, इसको, मेरे स्किन रिजल्ट को देख के और लोग भी बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, और उसको ये लाइफ में बहुत एंजॉय कर रही हूँ सर। और मैंने अभी नए कुर्ते लिए हैं अपने लिए एल एल साइज में, जो कि मेरा डबल एक्सएल था। तो अब अच्छा वाह। लगता है, शॉपिंग करने में भी अच्छा लगता है। तो थैंक यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू हेमा सर। जी को बहुत बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशन हेमा जी, 12 किलो का वेट लॉस और बहुत सारी नई शॉपिंग। एंड आई एम श्योर कि आप आगे वाले वेट लॉस को भी करना चाहते हैं। यू नो, बहुत सारे लेडीज से हम सुनते हैं एक नया प्रॉब्लम शुरू हो जाता है कि कपड़े बार बार अल्टर करने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग प्रॉब्लम है, जो कि ऐसा प्रॉब्लम जो हम सारे लोग स्पेशली लेडीज चाहते हैं कि हम जनरली पहले उनको जाना पड़ता है अल्टर करने के लिए कि साइज बढ़ाओ, अभी जाना पड़ता है साइज घटाओ। है कि नहीं? सो ये बहुत ही खुशी की बात है एंड हम सारे लोग आपके लिए, सबके लिए बहुत खुश है। सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पैनलिस्ट। एंड इफ यू थिंक दिस इज द बेस्ट, गेस व्हाट, यू नो, अभी हमने आज के इस छोटे से न्यूट्रिशन एजुकेशन टॉक के कॉल पे आपको कुछ ऐसे रिजल्ट बताए, चुनिंदा रिजल्ट आपको बताए। मेरे ख्याल से आज का ये आखिर का रिजल्ट था, इफ आई एम राइट, करेक्ट? तो ऑफकोर्स इस वक्त हम बात करने वाले समथिंग अबाउट समथिंग वेरी वेरी एक्साइटिंग, जो आने वाले कपल ऑफ डेज में हम सारे लोग बहुत इसको एंजॉय करने वाले हैं। वैसे क्रिसमस कल है, लेकिन हमारा क्रिसमस का सेलिब्रेशन
ये एक्सटेंड होने वाला है और उसको हम न्यू ईयर के साथ क्लब भी करने वाले हैं। पता है क्यों? बिकॉज हम सब जब एक साथ इतना सारा बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और आप शायद हम आप में से कई सारे लोग पहली बार आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज बताना चाहता हूँ। एंड ये हमारी एक बहुत एक्साइटिंग पार्टी आने वाले 29 दिसंबर को होने वाली है। तो आप आपके कैलेंडर को मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये दिन बहुत बहुत खास होने वाला है। बिकॉज 29 दिसंबर को हमारा क्रिसमस सेलिब्रेशन कंटिन्यू होने वाला है। एंड इस दिन आप ऐसी सारी चीजें और ऐसे सारे अमेजिंग रिजल्ट सुनने वाले हैं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे, और आपके अंदर ऐसा विश्वास पैदा हो जाएगा कि यस, मुझे मेरे ट्रांसफॉर्मेशन को शुरुआत करनी है। या फिर आपके परिवार में शायद आप किसी को प्रेरित कर पाएंगे, उनको शायद मदद कर पाएंगे। तो ये एक दिन ऐसा होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस आप देखने वाले हैं। हमारे बहुत सारे अमेजिंग कंटेस्टेंट्स हैं जिनके अंदर बहुत बढ़िया टैलेंट है। एंड आप बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस देखेंगे, शायद आप म्यूजिक्स देखेंगे, या फिर आप क्या कहते हैं सिंगिंग परफॉर्मेंस देखेंगे। तो ऐसा एक बहुत ही कॉम्बिनेशन वाला अमेजिंग पार्टी आप क्या कहते हैं विटनेस करने वाले हैं। सो ये इसको ऑलरेडी क्या कहते हैं रेड लेटर में मेंशन किया गया है। तो ये एक बहुत ही रेड लेटर डेट होने वाला है हम सबके लिए। तो 29th ऑफ दिसंबर इज द क्रिसमस सेलिब्रेशन फॉर ऑल ऑफ अस। ऑफ कोर्स कल तो है ही। तो ये एक बहुत ही एक्साइटिंग डे होने वाला है। तो शाम को 6 से 8 के बीच में। एंड इसका थीम अगर आप देखिए तो रेड एंड व्हाइट है। तो गेट रेडी फॉर दिस स्पेशल फिनाले ऑन 29th ऑफ दिसंबर। आई एम श्योर बहुत सारे मैराथनर्स भी इस वक्त हैं इस कॉल पे, और बहुत सारे नए लोग भी हैं। तो आप सारे लोग इनवाइटेड हैं। इसकी लिंक अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम इसकी लिंक अवेलेबल कराएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी। माफी चाहेंगे कि थोड़ा सा 6 मिनट हम आगे चले गए आज, बट आई एम श्योर जिस तरीके से मैंने इस कॉल को एंजॉय किया, आपने भी एंजॉय किया। So thank you so much once again for joining. And if you are there, अगर आप प्लान कर रहे हैं आपके क्रिसमस ईव को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। एंजॉय कीजिए आपका क्रिसमस इवनिंग। एंड आई वांट टू wish everybody wish you a Merry Christmas in advance, and see you soon for the next finale on 29th of December. So thank you so much.